आज जो हम लोग प्रॉब्लम सेटअप किए हैं, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 4 kg का, एक 2 kg का, दोनों एक दूसरे से ज्वाइन है। ठीक है। और पूछा गया है कि यहाँ का जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.30 और यहाँ का फ्रिक्शनल कोफिशिएंट दिया गया है 0.20। पता करना है कि 2 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। पूरा क्वेश्चन ये है कि 2 kg पे आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो आप क्या मैन्युअली सवाल को सॉल्व करिएगा वो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि नॉर्मल बात कीजिएगा कि यदि फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड साथ में करेगा कि अलग अलग करेगा, ये कॉमन क्वेश्चंस आपके अंदर आएगा। तो हम ये कंडीशंस जैसे ही सेट करते हैं कि μ1 लेस देन μ2, इसका मतलब 2 kg ब्लॉक जो होता है ना, वो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है 4 kg की अपेक्षा। तो दिक्कत क्या है कि ये 2 kg वाला ब्लॉक जो है वो 4 kg के पीछे लगा हुआ है। इसका मतलब ये कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा, मतलब कि बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, मतलब एक साथ मूव करेगा। ठीक है। ये तो क्लियर हो गया अपने पास। अब रहा कि सवाल को सॉल्व करने का विजन क्या होना चाहिए, वो हम समझाते हैं। तो सबसे पहले क्लियर आउट कर ले कि हम फ्रिक्शन की बात करेंगे। फ्रिक्शन की बात करेंगे तो यदि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, F1 इधर लगेगा और F2 इधर लगेगा। क्लियर है। अब ये ब्लॉक साथ में मूव कर रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 + 2 z साइन 30 डिग्री। अब हम यहाँ पे काम करते हैं, हम लिखते हैं कि फोर्स डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि अब ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है। तो फोर्स डाउन पूरा सिस्टम की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 + 2 × z × sin 30 डिग्री। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 × z का मतलब 10 साइन 30 डिग्री 1/2, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन। अब हम फोर्स अप की बात करने वाले हैं, फोर्स अप, और ये पूरा सिस्टम की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए क्या क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, तो दोनों फ्रिक्शनल फोर्स को यदि हम लिखें तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, तो फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है। तो फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू और एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे mg cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। तो हम बात करते हैं 2 kg का ब्लॉक है, तो मास कितना है, 2 kg है। तो 2 × 0.20 × z × cos 30 डिग्री प्लस प्लस, फिर बात करेंगे 4 × फ्रिक्शनल कोफिशिएंट 0.30 × z × cos 30 डिग्री। अब जी cos 30 डिग्री तो हमारा कॉमन हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 × 0.20 प्लस 4 × 0.30 इंटू जी का मतलब जी का वैल्यू आप सेट कर लीजिए, जी का वैल्यू 10 होता है और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0.86 आ जाएगा। इसको पूरा को कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा 13.76 न्यूटन। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब रहा कि नेट फोर्स पता कर लीजिए, फोर्स नेट पता कीजिए। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 30 - 13.76, तो ये हो जाएगा 16.24। ठीक है। अब आपको एक्सेलरेशन पता करना है, 2 kg का एक्सेलरेशन निकालना है, तो फोर्स नेट बाय मास टोटल कर लीजिए। कितना सिंपल है, देखिए फोर्स नेट कितना आ जाएगा 16.24 और मास टोटल आ जाएगा 4 + 2, तो कितना आ जाएगा 16.24 डिवाइड बाई 6, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजिली सॉल्व कर लिए। तो ये जनरल जनरल चीजें इक्वेशन बाय द थोड़ा प्ले कीजिए, इक्वेशन को के साथ खेलिए। जैसे जैसे आप इक्वेशन के साथ खेलिएगा आपका सवाल सॉल्व होगा, ये क्लियर आउट रखिएगा। जैसे जैसे इक्वेशन के साथ खेलना सीख गए ना, आपका सवाल सॉल्व होने लगेगा। तो जेईई मेंस के लेवल से इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा और इसको सिंपल वे से क्रैक कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू।